Hello student, welcome to my YouTube channel. Now let us see today's educational video creep and creep failure. Okay, creep क्या है? Creep is a time dependent process where a material undergoes an applied stress exhibit a dimensional change at an high temperature. क्यों होता है creep? Due to high temperature. और जो भी स्ट्रेस अप्लाई किया है उससे क्या होते हैं? डायमेंशनल चेंजेस होते हैं. और क्रीप कैसी है? टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है. तीन वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट, ओके, dimensional change and high temperature. Okay, high temperature progressive deformation of a material at a constant stress is called creep. The process is also temperature dependent. creep की प्रोसेस कैसी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है. creep always increase with temperature. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो creep also increase. Okay, how does creep occur? Normally creep occurs when vacancies in the material migrate towards grain boundaries that are oriented normally to the direction of the applied stress. अब आपको बताया था मैंने मटेरियल साइंस के टॉपिक में, ओके, मटेरियल साइंस में क्या बोला था कि वैकेंसीज रहती है. ओके, वैकेंसी मतलब स्मॉल वैकेंसीज, और वो वैकेंसी क्या होती है? माइग्रेट टूवर्ड्स ग्रेन बाउंड्री. वो टूवर्ड्स ग्रेन बाउंड्री क्या होती है? माइग्रेट होती है. ओके, ड्यू टू दैट creep will occur. creep can be occur due to the different mechanism. अगर दो डिफरेंट मैकेनिज्म में आप वर्क कर रहे सेम मटेरियल को, तो इन दैट केस creep also occur. नाउ मैंने पहले बताया कि creep कैसा है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है. सो नाउ लेट अस सी द थ्रेशोल्ड फॉर creep. थ्रेशोल्ड फॉर creep मतलब टेम्परेचर फॉर creep. ओके, द critical temperature for a creep is 40% of the melting temperature. The critical temperature of the creep is 40% of the melting temperature. Suppose T ये temperature है तो 0.40 Tm is creep is likely occur. और Tm मतलब क्या? melting temperature. कोई भी मटेरियल के 40% के melting temperature तक अगर आप टेम्परेचर लेके जाओगे तो दैट टेम्परेचर विल बी द थ्रेशोल्ड फॉर क्रीप. ओके, नाउ मैकेनिज्म ऑफ क्रीप. डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रीप इन डिफरेंट मटेरियल एंड अंडर डिफरेंट लोडिंग एंड टेम्परेचर कंडीशन. अब यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन रही तो डिफरेंट मैकेनिज्म रहे तो क्रीप विल हैपन. ओके, टेम्परेचर पे डिपेंड है, कंडीशंस पे डिपेंड है. ओके, तो बेसिक कौन से स्टेप है, कौन सा मैकेनिज्म है फॉर क्रीप? फर्स्ट है स्ट्रेस असिस्टेड वैकेंसी डिफ्यूजन. सेकेंड, ग्रेन बाउंड्री डिफ्यूजन. थर्ड, ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग. फोर्थ, डिसलोकेशन ग्लाइड. एंड फिफ्थ, डिसलोकेशन क्रीप. अब मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था व्हाट इज डिसलोकेशन, व्हाट इज स्लाइडिंग. ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं. ओके, नाउ हाई टेम्परेचर क्रीप. उसमें क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. टेम्परेचर इंक्रीज, एटम्स मूव फास्टर, डिफ्यूजन कंट्रोल्ड प्रोसेस. दिस अफेक्ट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. इससे क्या होता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अफेक्ट होती है. ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ डिसलोकेशन. उसमें जो एटम्स है वो हाईली मोबाइल हो जाते हैं, इधर उधर जाते हैं. दैट्स वाई डिसलोकेशंस विल हैपन. इंक्रीज अमाउंट ऑफ वैकेंसीज. मैंने पहले बताया कि वैकेंसी इंक्रीज होती है, उससे क्या होता है? फेल्योर के चांसेस इंक्रीज होते हैं. ओके, deformation at an grain boundaries, metallurgical changes, that is phase transformation, precipitation, oxidation and recrystallization. ये सारे मेटलर्जिकल चेंजेस होते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर क्रीप. हाई टेम्परेचर मटेरियल्स ऑब्लिक अलॉय improve high temperature strength, good oxidation resistance. ओके, ये हो गए हाई टेम्परेचर क्रीप. नाउ इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर on
मेटल्स। क्या होता है इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन मेटल्स? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो लोअर स्ट्रेंथ, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा तो लोअर द स्ट्रेंथ, ग्रेटर एटॉमिक एंड डिसलोकेशन मोबिलिटी, असिस्टिंग डिसलोकेशन क्लाइम एंड डिफ्यूजन। नेक्स्ट, हायर इक्विलिब्रियम, concentration of vacancies. नेक्स्ट, न्यू डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म, जो पहले वाला डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म था वो ब्रेक हो जाएगा। न्यू डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म सच एज न्यू स्लिप सिस्टम और ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग, ये सारा चेंज हो जाता है ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ भी चेंज हो जाती है। ऑक्सीडेशन एंड इंटरग्रैन्युलर पेनिट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ये कोई भी मेटल पे। ओके, नाउ लेट अस सी क्रीप टेस्टिंग। क्रीप टेस्टिंग कैसे होता है? अब यहाँ पे देखो, कांस्टेंट लोड लगाया है, ये आपका स्पेसिमन है बीच वाला, और यहाँ पे कांस्टेंट लोड लगाया है, कांस्टेंट लोड लगाया, और साइड में क्या है? फर्नेस है। साइड में क्या है? फर्नेस। ये जो है ये फर्नेस है। अब टेम्परेचर भी आ गया, लोड भी आ गया। यूजुअली टेंसाइल बार, डेड लोड अप्लाइड, टेंसाइल बार लेते हैं, डेड लोड अप्लाइड, स्ट्रेन इज प्लॉटेड विद अ टाइम। इसमें क्या निकालते हैं? स्ट्रेन प्लॉटेड विथ अ टाइम। ओके, टेस्ट यूजुअली एंड्स विथ रप्चर। फाइनली ये जो स्पेसिमन है वो ब्रेक हो जाता है एंड टेस्ट यूजुअली एंड विद द रप्चर, और वो रप्चर को क्या बोलते हैं? क्रिप फेल्योर। नाउ टिपिकल क्रिप टेस्ट सेटअप कैसे रहता है? अब यहाँ पे देखो, ये पूरा सेटअप है। यहाँ पे ये आपका स्पेसिमन है, ये वाला स्पेसिमन है। यहाँ पे फर्नेस लगाया है दोनों साइड से, ये फर्नेस है, ये अपर पुल, ये लोअर पुल, दोनों साइड से पुल कर रहे हैं। ओके, और पूरा मैकेनिज्म सेट किया है, और ये बेस प्लेट है। ये टिपिकल क्रिप टेस्ट सेटअप है। ओके, ये है क्रिप टेस्टिंग मशीन का इमेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्नेस लगाया है छोटा सा, उसके अंदर आपका स्पेसिमन है और बाकी पूरा सेटअप। ये है क्रिप टेस्टिंग मशीन। आफ्टर क्रिप टेस्ट क्या होता है? सिंपल डिफॉर्मेशन एट अ कांस्टेंट स्ट्रेस वर्सेस टाइम का ग्राफ निकाला है। अब यहाँ पे 3 बेसिक स्टेप है क्रिप के। फर्स्ट स्टेप क्या है? प्राइमरी क्रिप, सेकंड सेकेंडरी क्रिप, थर्ड टर्शरी क्रिप। अब फर्स्ट में क्या होता है? स्लोप, क्रिप रेट डिक्रीजेस विथ टाइम, क्रिप रेट डिक्रीजेस विथ टाइम। सेकेंडरी क्रिप में क्या होता है? स्टेडी स्टेट और कांस्टेंट स्लोप रहता है। सेकंड में क्या रहता है? स्टेडी स्टेट और कांस्टेंट स्लोप। टर्शरी में स्लोप इंक्रीज विथ अ टाइम, स्लोप इंक्रीज विथ अ टाइम। नाउ लेट अस सी simple deformation at a constant stress versus time. Instantaneous deformation mainly elastic. Primary tensile creep, slope of strain versus time decrease with the time. Secondary steady state creep, rate of straining is constant, balance of work hardening and recovery. Tertiary rapidly accelerating strain rate up to a failure. मतलब थर्ड टर्शरी स्टेज में क्या होता है? फेल्योर होता है ड्यू टू क्रिप। ओके, अब ये क्रिप स्ट्रेस एंड टेम्परेचर इफेक्ट। विथ इंक्रीजिंग स्ट्रेस और टेम्परेचर द इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन इंक्रीजेस, द स्टेडी स्टेट क्रिप रेट इंक्रीजेस, द टाइम टू रप्चर डिक्रीजेस, द टाइम टू रप्चर डिक्रीजेस। क्रिप फ्रैक्चर और स्ट्रेस रप्चर. Stress rupture testing is similar to a crib testing, except that the stress used are higher than in a crib test. Stress rupture testing is always done until failure of the material or fracture.
cracking that produces the rupture of the material can be either triangular or intriangular. Okay, now transangular creep fracture, more cleavage. Intriangular creep fracture, stress versus rupture lifetime. Dependency of creep, strain state or stress versus rupture lifetime for a low carbon nickel alloy. Creep failure, images of creep failure. ओके, अब यहाँ पे देखो क्रैक प्रोड्यूस हुआ स्टीम लाइन में, ये टरबाइन इन जेट इंजन, टरबाइन इन जेट इंजन. ओके, क्रीप फेल्यूर आर कैरेक्टराइज्ड बाय bulging or blisters in the tube, thick edge fracture often with very little obvious ductility, intriangular voids and cracks in the microstructure, longitudinal stress crack in either or both ID/OD oxide scales, external or internal oxide scale thickness that suggest higher than the expected temperature. ओके, टू अवॉइड क्रीप फेल्यूर आपको क्या करना है? क्रीप इज जनरली मिनिमाइज इन मटेरियल विथ हाई मेल्टिंग टेम्परेचर. अगर मटेरियल का मेल्टिंग टेम्परेचर हाई रहा तो क्या हो जाएगा? क्रीप कम हो जाएगा. हाई इलास्टिक मॉड्यूलस, हाई इलास्टिक मॉड्यूलस, लार्ज ग्रेन साइज. देन नेक्स्ट, मटेरियल्स विच स्पेशली रेजिलेंट टू क्रीप. ऐसे मटेरियल यूज करना है जो वो रेजिलेंट रहेंगे टू क्रीप. स्टेनलेस स्टील, रिफ्रैक्टोरी मेटल्स containing elements like NbMO, WTA. Okay, super alloys, cobalt nickel based, solid solution hardening and secondary phases. To avoid creep आप ये सारे चीज़ें कर सकते हो. सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड, अब यहाँ पे सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड यूज़ किया है. इलिजन AE210 टर्बो प्रोप इंजन, ये सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड का है. एप्लीकेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट, हीट एक्सचेंजर, टर्बाइन्स इन जेट इंजन, हाइपरसोनिक एयरप्लेन्स. जहाँ पे कैसा है, जहाँ पे लोड भी ज़्यादा है और साइक्लिक लोड है या फिर टेम्परेचर है, ऐसी जगह पे क्रीप का चांसेस बहुत ज़्यादा है. होप यू अंडरस्टैंड क्रीप इन दिस लेक्चर. थैंक यू.